और स्टेटहुड तो हम ले ही लेंगे, चाहे ऐसे तैसे हम ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपना हक लेना आ रहा है। क्योंकि भाजपा ने 10 साल से हमें मजबूर किया है कि जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। इन्होंने सोना सस्ता कर दिया, इन्होंने मोबाइल फ़ोन सस्ता कर दिया। जिस युवा के पास शाम को रोज़गार, जिसके पास रोज़गार नहीं और शाम को रोटी नहीं है, तो वो क्या करेगा सोने को, और वो क्या करेगा मोबाइल को। अगर हम बजट बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, आप क्या करें, ये बजट जो है ये सीधे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जेब में जाता है। जो पैसा सेंटर से आता है कहाँ डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, मुझे बता। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर ऋषि किलम जी। आपको बता दें ये लगातार सुर्खियों में रहते हैं और लगातार ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उन पर बातचीत करते हैं। सर वेलकम हमारे चैनल जी, पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले बात करेंगे कल ही जो बजट पेश हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं। कुछ चीज़ें जो महंगी हुई हैं और कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। देखिए, इस बजट से मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीद थी, खासकर हमारे युवाओं को बहुत उम्मीद थी, कश्मीरी पंडित समाज को उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ होगा, बजट में हमारे लिए कुछ रखा होगा। क्योंकि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने जो फेक प्रोमिसेस जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कि युवाओं के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें लगा कि युवाओं के लिए शायद इंडस्ट्री सेक्टर बहुत कुछ होगा, नए कुछ ना कुछ स्कीम्स होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। वही बजट जो बीजेपी के हित में हो, वही बजट जो बीजेपी को फ़ायदा दे, बीजेपी के लीडर्स को फ़ायदा दे। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आम नागरिक, इन्होंने सोना सस्ता कर दिया, इन्होंने मोबाइल फ़ोन सस्ता कर दिया। जिस युवा के पास शाम को रोज़गार, जिसके पास रोज़गार नहीं और शाम को रोटी नहीं है, तो वो क्या करेगा सोने को, और वो क्या करेगा मोबाइल को। तो इनको सबसे पहले युवाओं के लिए देखना चाहिए था, इनको सबसे पहले देखना चाहिए था जम्मू कश्मीर की अंदरूनी हालत क्या है। अगर हम बजट बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, आप क्या करें, ये बजट जो है ये सीधे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जेब में जाता है। जो पैसा सेंटर से आता है कहाँ डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, मुझे बताइए। हमारे हिटलर मनोज सिन्हा जी, जो हिटलर से भी बदतर है, वो तो कहते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है सफ़र कर रहे हैं। जब से 2019 से 370 हटा है, स्टेटहुड हटा है, तब से मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में कौन सी डेवलपमेंट है, कौन से नए स्कीम्स आए, नई इंडस्ट्री खुली, रोज़गार मिला, कौन सा हमें नया जम्मू कश्मीर देखने को मिला। आज जम्मू कश्मीर के नागरिक जो है, जम्मू कश्मीर के युवा जो है, वो बाहर के स्टेटों में नौकरी कर रहे हैं, वो लेबर क्लास की जॉब भी नहीं उनको मिल रही है। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? एक तो हमें मनोज सिन्हा जी को यहाँ बिठा रखा है हिटलर के तौर पर, और एक तो सेंटर में मोदी जी बैठे। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाएंगे, मुझे बताइए। हम किससे गुहार लगाएंगे? आज जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो किससे गुहार लगाएगा, मुझे बताइए। आप यूनिवर्सिटीज़ चले जाइए, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, आप सेक्रेटरीट में चले जाइए, बाहर के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे नौजवान यहाँ कहाँ जाएंगे, मुझे बताइए। उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमें उम्मीद थी कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या है, आप ये मत देखिए कि इन्हें 1 लाख करोड़ देंगे या 50,000 करोड़ देंगे, लेकिन युवाओं को क्या बेनिफिट है? आप बताइए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्या बेनिफिट है? हमारे महिलाओं को क्या बेनिफिट है? हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको क्या है? ओल्ड एज पेंशन उनको बढ़ा है? कश्मीरी पंडित समाज के लिए कुछ कैश रिलीफ बढ़ा है? गरीबों के लिए कुछ स्कीम्स है? कुछ भी नहीं है। मुझे बताइए क्या है आखिरकार? ये शर्म आनी चाहिए भाजपा के लीडर्स को, जो जम्मू कश्मीर में निकलते हैं बिगुल लेके इलेक्शन के चुनाव में, लेकिन किस मुंह से? उन्होंने डेवलपमेंट कहाँ की है, मुझे बताइए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, बस यही हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, करना क्या है, मुझे बताइए। कोई भी भाजपा का लीडर डेवलपमेंट की बात करता है? जब वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, चाहे जुगल किशोर शर्मा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कभी उसने बात की डेवलपमेंट की? कभी उनने बात की रोज़गार की? उन्होंने बात किसकी की? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, बस यही बात सुनते आ रहे हैं हम 10 साल से। कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी, यही हम सुन रहे हैं। आखिरकार इस देश का होगा क्या? इन्होंने तबाही कर दी है जम्मू कश्मीर की और इस देश की। युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कश्मीर के नागरिकों से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज पढ़े लिखे नौजवान जम्मू में, कश्मीर में दर-बदर है, कोई जॉब नहीं है। ये बोल रहे हैं आतंकवाद बढ़ रहा है, और कहाँ जाएंगे युवा, मुझे बताए। ड्रग्स बढ़ रहा है, कहाँ जाएंगे युवा? इन्होंने मजबूर किया है युवाओं को। अब जब घर में वो घर की हालत देखते हैं, अपने माता पिता बहनें बुजुर्ग, उनकी हालत देख के तो वो गलत स्टेप उठाता है। आखिरकार करेगा क्या वो? क्राइम बढ़ेगा नहीं और क्या बढ़ेगा? जब इन्होंने रोज़गार दिया होता, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया होता, हम तारीफ़ करते हैं उनकी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश को ठगा है, देश के युवाओं को ठगा है, बेवकूफ़ बनाया और कुछ भी नहीं। इसी जी बात करेंगे, जम्मू में लगातार जो काफ़ी जो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुए, ज़्यादातर जम्मू में, आपको पता है कठुआ में अभी हालांकि हुआ, वहाँ पर हमारे जो सेना के जवान 5 शहीद भी हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में लगातार? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने कोई बयान दिया था डीजीपी साहब के, इनको मिर्च लगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई, यहाँ जो भी सच बोलेगा इनको मिर्च लगेगी। मुझे आप एक चीज़ बताइए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, एक
छोटा सा राज्य है, इनको मुझे एक चीज़ बताइए, क्या डीजीपी साहब को या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अमित शाह जी को पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अगर बार बार टेरर अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिरकार कहाँ सोए हुए हमारे डीजीपी साहब? तो रिज़ाइन दीजिए अगर वो नहीं कर पा रहे, अगर वो अच्छे से जिम्मेदारी अपनी नहीं, देश का गृह मंत्री रिज़ाइन दे, अमित शाह जी अगर इस लायक नहीं है तो रिज़ाइन दे। क्यों ये बार नरेंद्र मोदी जी इस पर चुप क्यों है, खामोश क्यों है? पार्लियामेंट में क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रहे हैं, क्यों खामोश है? आखिरकार भाजपा चाहती क्या है? आज जो जम्मू कश्मीर की हालत है, टेररिज्म बढ़ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, आतंकवाद, सब कुछ ये भाजपा की देन है। मैं क्लियर बोलूं, क्योंकि भाजपा विफल है, भाजपा टोटली फेलियर है। देश का जो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब फेलियर है। मनोज सिन्हा जी तो है ही फेलियर, लेकिन सब फेलियर है। मुझे बताइए, इस इधर की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है। इलेक्शन का किस तरह से देखते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर तक से पहले इलेक्शन करवाई जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, स्टेट के दर्जा हमारे जम्मू कश्मीर में 60,000 से ज़्यादा डेली वेजर पक्के नहीं हुए। आंगनवाड़ी, स्टेट एम्प्लॉय, CISF, आंगनवाड़ी, PWD, हर एक हमारा डेली वेजर जो पिछले 10 साल से सफ़र कर रहा है भाजपा के गेट के बाहर, महिला हो, बुजुर्ग हो, डेली वेजर हो, सब रिटायरमेंट की एज पे भी पहुंच गए, लेकिन भाजपा के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं कि हमारी कुछ सुनवाई करो। कौन कर रहा है मुझे बताइए? हम स्टेटहुड तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के मसले वो हल करो। और स्टेटहुड तो हम ले ही लेंगे, चाहे ऐसे तैसे हम ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपना हक लेना आ रहा है। क्योंकि भाजपा ने 10 साल से हमें मजबूर किया है कि जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आने वाले टाइम पे देखना आप, युवाओं के मसले अगर हल नहीं होंगे, इस LG मनोज सिन्हा का जो राजभवन है उस पर घेराव होगा, और ऐसा घेराव होगा फिर जितनी मर्जी आप फोर्सेज लगाइए, जितनी मर्जी। और मैं युवाओं से कहता हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूँ, एकजुट होइए। अब वक्त नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे, अब वक्त है एक प्लेटफॉर्म पे आइए। अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना है इस नरेंद्र मोदी की सरकार से, तो आपको एकजुट होना चाहिए। आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, आपको एक उधर दिल्ली में बात या एक इधर यहाँ बात नहीं करनी है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है और LG साहब को बताना है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में कितना दम है। बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो युवा हैं, जो जैसे कि 15 से 20-25 साल की एज के जो युवा हैं, वो मैक्सिमम जब ड्रग्स से नहीं पूरा हो पाता है तो ना जाने सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ ऐसा होता है, ड्रग्स ओवरडोज हो जाता है तो उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। तो क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके लिए मुश्किल काम है? वो ड्रग्स वाला जो ड्रग्स बेच रहा है उसको तो पकड़ता है, लेकिन जो जड़ आ रही है, आपको लगता है कि क्या हमारे बॉर्डर इतने कमज़ोर है कि वहाँ से सीधे इजीली ड्रग्स आ सकता है? क्या हमारी चेकिंग, इसके मतलब जो बॉर्डर पे हमारी चेकिंग हो रही है, वो इसका मतलब वो झूठ है, सब कुछ ड्रामा है, आईवॉश है? तो आ कहाँ से रहा है मुझे बताइए? अगर पूरे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है? इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं है। पुलिस तो अपना लगातार काम कर रही है। जो देखिए, गुजर नगर में छापा डालने से या कहीं पे आप सुजमा में छापा डालने से ड्रग्स का वो सोल्यूशन नहीं है। आप सुजमा में या कहीं पे पठंडी में छापा डालोगे या कहीं गुजर नगर में उसका मतलब ड्रग्स का सोल्यूशन हो गया? आप जड़ को क्यों नहीं पकड़ रहे? अगर कोई लेके आ रहा है, आपके लिए ये मुश्किल काम है कि ये पता करना कहाँ से आ रहा है। आज तक जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या इतनी विफल है कि उनको पता नहीं है कहाँ से ड्रग्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? अभी तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं? मैं एडमिरल LG साहब, जो हिटलर साहब है, उनसे कहना चाहता हूँ कि जागो, नींद से उठो और देखो ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आज नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के लीडर्स से, कि वो वक्त भी था जब आप सड़कों पे थे अपोजिशन के खिलाफ। आज आप लोग क्यों नहीं है? आज हमारा युवा पीढ़ी जो है वो ख़राब हो रही है, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, और केंद्र सरकार क्या कर रही है? बस आश्वासन पे आश्वासन। हाँ जी, हम कर रहे हैं, हमारी पुलिस फोर्स सब कुछ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जो आजकल जम्मू के कश्मीर के युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं सबसे पहले मैंने बात की थी एज रिलैक्सेशन की भी बात मैं काफ़ी दिनों से उठा रहा हूँ कि एज रिलैक्सेशन जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, और जो हमारे युवा पीढ़ी है जल्द से जल्द उनके लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। कश्मीर के जो ब्लाइंड हमारे जो BJP की सरकार थी, 10,000 से ज़्यादा ब्लाइंड यूथ है जिन पे पैलेट गन यूज़ किए गए, उनके लिए भी कुछ सोचो, विडोज़ के लिए कुछ सोचो, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कुछ सोचो। आज जम्मू कश्मीर जो है हर एक तबका परेशान है, चाहे गुजर, बकरवाल, कश्मीरी पंडित, हर एक समाज परेशान है। हमें हमेशा मजबूर करते हैं पिछले 10 साल से कि हम सड़कों पे अपनी आवाज़ लेके आए, सड़कों पे प्रदर्शन करें, पुतले जलाए, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हाथापाई करें। क्यों? अगर ईजिली या पीसफुली हमारे काम होते, युवाओं के काम होते, तो ये सब होता नहीं। मैं युवाओं से और हर पॉलिटिकल पार्टी से लास्ट में यही अपील करूँगा
कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक मंच पे आओ, अपनी आप चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना साइड कर दो और जम्मू कश्मीर को बचाओ। अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है और एलजी मनोज सिन्हा और नरेंद्र मोदी तक अपनी आवाज़ लेके जाना है। उनको बताना है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में कितना दम है और हम अपना हक लेके रहेंगे। ऋषि जी, सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि ऋषि जी आजकल सुर्खियों में रहते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा सवाल ही नहीं है। बीजेपी के साथ में कभी जा नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी की जो मानसिकता है वो सिर्फ धर्म की राजनीति है। बीजेपी अगर इससे अच्छा है पॉलिटिक्स से संन्यास लेना, क्योंकि बीजेपी का सिर्फ रहा है राम मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी और डेवलपमेंट की जीरो। अगर मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा इसका मतलब हो गया युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना। इसका मतलब जो मेरे साथ है यूथ, जो मेरे साथ है लोग, जो मेरे पार्टी में मेरे साथ है, उनके साथ खिलवाड़ करना, उनके साथ धोखा करना। मैं इंडिपेंडेंट ठीक हूँ, लेकिन भाजपा जैसे, आरएसएस जैसे मानसिकता लोगों के साथ में कभी नहीं जा सकता। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने Thank के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि किलम जी, सोशल एक्टिविस्ट, जो लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करते हैं। आप सबकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए आप देखते हैं द वर्क न्यूज़।